वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब बच्चों, हम इस एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन हमने किया था कि दो सर्कल थे हमारे पास जिनका सरकमफ्रेंस दिया था और उनके सरकमफ्रेंसेस को जोड़कर हमने तीसरा सर्कल बनाया था और उसका रेडियस निकाला था। और बच्चों, हमने देखा था कि डायरेक्ट हमने दो रेडियाई को ऐड करके वही रेडियो थर्ड सर्कल। अब बच्चों, फिर से क्वेश्चन वैसा ही आ रहा है कि फिर से हमारे पास दो सर्कल है। एक सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल्स के एरियाज को लेकर ऐड करके तीसरा सर्कल बना रहा है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरियाज के बराबर होगा। आपसे पूछता है कि वो जो थर्ड सर्कल बनेगा, जो इन दोनों सर्कल्स के एरियाज को ऐड करके बनेगा, तो उस थर्ड सर्कल का रेडियस कितना है। तो बच्चों, अगर हम डायरेक्ट कहेंगे कि 8 + 6 14 उसका होना चाहिए, वो बच्चों सरकमफ्रेंस के लिए ठीक है। एरिया के लिए ठीक है या नहीं है, वो हम बच्चों यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करके डिसीजन ले सकते हैं। तो बच्चों, अब क्वेश्चन वेरी सिंपल है कि हम पहले 8 सेंटीमीटर वाला जो रेडियस है इसका एरिया निकालेंगे, फिर 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस, इसका एरिया निकालेंगे। इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे, वो थर्ड सर्कल के इक्वल होगा और वहां से हमारे पास थर्ड सर्कल का एरिया भी निकल आए। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स बच्चों पाई इंटू स्क्वायर ऑफ 8। तो बच्चों ये है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल। और इसको बच्चों ने बॉक्स में डाल दिया क्योंकि ये एरिया हमने सेकंड सर्कल में ऐड कर। अब बच्चों आएगा एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल। बच्चों, सेकंड सर्कल का एरिया कितना आएगा, फिर से वही पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये आएगा पाई इंटू स्क्वायर ऑफ 6। तो ये हुआ बच्चों 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास आया एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल। ये भी बच्चों हमने बॉक्स में बंद कर दिया। बच्चों, मैंने पाई एज इट इज लिखा, पाई की वैल्यू मैंने नहीं डाली क्योंकि जब हम थर्ड सर्कल के साथ इन दोनों एरियाज को कंपेयर करेंगे वहां पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों, एरिया थर्ड सर्कल है जो सबसे बड़ा सर्कल है। एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल वो बच्चों किसके बराबर होगा, वो होगा 64 पाई प्लस 36 पाई के बराबर, यानी वो होगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों थर्ड। अब हमने इस सर्कल का, थर्ड सर्कल का बच्चों हमने रेडियस निकाला। यहां लिखेंगे हम लेट रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इक्वल टू आर। बच्चों कैपिटल आर हम डाल देते हैं। दिस मीन्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई, क्योंकि बच्चों ये पाई आर स्क्वायर जो है, या हम ऐसे लिखेंगे पहले। तो दिस मीन्स एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों थर्ड, लेकिन ये एरिया हमारे पास आ चुका है। तो दिस मीन्स कैपिटल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई और आर स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई अपान पाई, क्योंकि बच्चों पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई और पाई कैंसल, और आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो दिस मीन्स आर इक्वल टू 10, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 होता है, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास क्या आया कि रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स।
तो हमने देखा बच्चों कि जब हमने दो सरकमफ्रेंसेस को ऐड करके तीसरा सर्कल बनाया था तो उसका रेडियस उन दो सरकमफ्रेंसेस के रेडियाई को डायरेक्ट ऐड करके भी निकल रहा है। लेकिन जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो 8 और 6 14 होता है, लेकिन थर्ड सर्कल का रेडियस हमारे पास 14 नहीं आया बल्कि 10 है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, द गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड with its 5 scoring regions from center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the regions representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी फिगर मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रा की हुई है। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बच्चों कि ये सबसे अंदर जो है, ये जिसको मैंने ब्लैक सर्कल से दिखा, ये गोल्ड रीजन, ये आर्चरी टारगेट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ टारगेट करना है। सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स या मार्क्स मिलेंगे आपको गोल्डन रीजन में जब आपका निशाना लग जाएगा। फिर बच्चों उसके बाहर है रेड रीजन, फिर है बच्चों ब्लू रीजन, फिर है ब्लैक रीजन और सबसे बाहर है व्हाइट रीजन। बच्चों मैंने गोल्ड अंदर रखा है, सेकंड हमारा जो बैंड वो रेड रीजन है, थर्ड बैंड हमारा ब्लू रीजन है, फोर्थ बैंड हमारा ब्लैक रीजन और लास्ट बैंड हमारा व्हाइट रीजन, जहां सबसे कम मार्क्स मिलेंगे अगर आपका निशाना व्हाइट बैंड में लगता है। अब बच्चों आपसे पूछता है कि ये जो गोल्ड रीजन अंदर सब, इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस होगा 21 का हाफ, और हर एक रीजन की जो विड्थ है बच्चों वो है 10.5 सेंटीमीटर, फिर ब्लू है 10.5, फिर ब्लैक है 10.5। जैसे जैसे हम बाहर की सर्कल की तरफ जा रहे हैं 10.5 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ता जाता है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि आप बताओ सारे रीजन का, गोल्ड रीजन का एरिया कितना है, इस रेड बैंड का एरिया कितना है, ब्लू बैंड का एरिया कितना है, ब्लैक बैंड का एरिया और सबसे बाहर जो है व्हाइट बैंड का एरिया कितना है। क्लियर बच्चों? अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम निकालेंगे ये जो अंदर गोल्ड सर्कल है इसका एरिया निकलेगा हमारे पास कि गोल्ड रीजन जो है वो उसका एरिया कितना है, जहां हाई स्कोरिंग रीजन है। फिर हम बच्चों निकालेंगे जो रेड सर्कल है, रेड सर्कल का एरिया, और रेड सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों कि गोल्ड सर्कल का रेडियस प्लस ये 10.5 सेंटीमीटर निकलेगा रेड सर्कल का रेडियस, और फिर हम रेड सर्कल का एरिया निकालेंगे। रेड सर्कल के एरिया में से जब हम बच्चों ये गोल्ड सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास रेड बैंड आ जाएगा। फिर बच्चों हम उसके बाद करेंगे ब्लू सर्कल का एरिया, क्योंकि ब्लू सर्कल का जो रेडियस है फिर रेड सर्कल के एरिया से, रेड सर्कल से 10.5 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो रेडियस है ब्लू सर्कल के लिए यहां सेंटर से लेकर यहां तक जाएगा। तो बच्चों 10.5 और 10.5 ये होगा 31.5। तो फिर बच्चों जब हम ब्लू सर्कल का एरिया निकाल उसमें से रेड सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ब्लू बैंड का एरिया निकलेगा। इसी तरह से फिर बच्चों बाहर ब्लैक सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक, तो 10.5 10.5 10.5 10.5 तो ये बनता है बच्चों 42, और 42 का रेडियस लेकर हम निकालेंगे ब्लैक सर्कल का एरिया, उसमें से ब्लू सर्कल का एरिया माइनस करके हमारे पास निकलेगा ब्लैक बैंड, और इसी तरह से लास्ट में व्हाइट का। तो बच्चों क्वेश्चन यहां से ऐसे चलेगा, रेडियस ने बच्चों डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन is equal to 21 centimeter. This means radius of the gold region is equal to 21 upon 2 equal to 10.5 centimeters. तो बच्चों एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ कि एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों यहाँ आएगा दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। बच्चों 7 के टेबल से ये 1.5 और बच्चों हमारे पास जो पहला गोल्ड सर्कल है बच्चों या गोल्ड रीजन जो है बच्चों उसका एरिया कितना आ रहा है 346.5। तो बच्चों पहला जो हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बच्चों गोल्ड रीजन। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया एक एरिया। अब बच्चों हम रेड एरिया निकालेंगे। तो रेड जो सर्कल है रेड सर्कल का रेडियस कितना होगा बच्चों कि जो गोल्ड सर्कल का रेडियस है उसमें 10.5 ऐड करेंगे क्योंकि अब ये रेडियस 10.5 बढ़ रहा है। तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ द रेड बैंड। ये बच्चों हमारी हेडिंग रहेगी और ये अंडरलाइन करके हम लिखेंगे यहां रेडियस ऑफ द रेड सर्कल। रेड सर्कल का रेडियस कितना होगा बच्चों गोल्ड सर्कल का रेडियस है 10.5 रेड सर्कल 10.5 फिर ऐड हुआ तो बच्चों हमारे पास है 21.5 सेंटीमीटर। अब यही निकलेगा एरिया ऑफ द रेड सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैट गिव्स अस 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन बच्चों 21.5 हमें दो बार लिखना है 21.5 मल्टीप्लाई बाई 21.5। ठीक है बच्चों। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास एरिया आ रहा है बच्चों 1386। This is equal to 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों एरिया ऑफ गोल्ड बैंड तो यहां आएगा बच्चों एरिया ऑफ द रेड बैंड इज इक्वल टू 1386 जो रेड सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल माइनस 346.5 इज इक्वल टू ये बच्चों कितना आता है 5 यहां आएगा पॉइंट यहां 15 माइनस 6 तो 9 यहां रहेगा आपका 7 माइनस 4 तो 3 और यहां रहेगा बच्चों आपको 12 माइनस 3 तो 939.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आपका एरिया आया 1039 सॉरी ये बच्चों आपका एरिया आया रेड बैंड का। ये इसको भी बच्चों हम यहां लिखेंगे हैं दिस मीन्स एरिया of the red band equal to 1039.5 centimeters. ये बच्चों निकला हमारे पास रेड बैंड। अब जाते हैं बाहर ब्लू बैंड। अब ब्लू बैंड के में जाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों 10.5 सेंटीमीटर रेडियस और बढ़ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ द ब्लू बैंड ये बच्चों हमारी हेडिंग रहेगी
और इसको अंडरलाइन करके पहले हम निकालेंगे रेडियस ऑफ द ब्लू सर्कल। तो बच्चों ब्लू सर्कल का रेडियस कितना आएगा, जो रेड सर्कल का एरिया था उसमें 10.5 और ऐड करेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास 21.5 जो रेड सर्कल का एरिया था प्लस 10.5 जो और रेडियस बढ़ गई, ये बच्चों को हमारे पास 32 सेंटीमीटर। और एरिया आएगा एरिया ऑफ द ब्लू सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दिस गिव्स अस पाई मींस 22/7। 32 है स्क्वायर हो तो 32 बच्चों हम दो बार लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 32। बच्चों ये मल्टीप्लाई करके 22/7 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32 हमारे पास आता है बच्चों 3118.5 3118.5। दिस इज इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया ब्लू सर्कल का टोटल एरिया। अब ब्लू बैंड का एरिया, तो ब्लू सर्कल के एरिया में से जब हम रेड सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ब्लू बैंड का एरिया बच जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू बैंड, एरिया ऑफ द ब्लू बैंड इक्वल टू 3118.5 माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल कितना था बच्चों हमारे पास, ये 1386। दिस इज इक्वल टू, जब बच्चों 3118.5 माइनस 1386 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता बच्चों 1732.5 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास है एरिया ब्लू बैंड। यहां लिखेंगे हम दिस मीन्स एरिया ऑफ द ब्लू बैंड is equal to 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया ब्लू बैंड का। इसके बाद बच्चों ब्लैक बैंड, एरिया ऑफ द ब्लैक बैंड। इसको भी बच्चों हमने अंडरलाइन किया और सबसे पहले रेडियस ऑफ द ब्लैक सर्कल, पहले सर्कल का फिर बैंड। तो बच्चों ब्लैक सर्कल का रेडियस जब हम ब्लू सर्कल के रेडियस में 10.5 और ऐड करेंगे तो बच्चों ब्लू सर्कल का रेडियस हमारे पास था 32 और प्लस इसमें करेंगे बच्चों हम 10.5 तो ये हमारे पास आया बच्चों 42.5 सेंटीमीटर। अब एरिया, तो एरिया ऑफ द ब्लैक सर्कल, तो यह है बच्चों पाई आर स्क्वायर। दिस गिव्स अस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 42.5 मल्टीप्लाई बाय 42.5। दिस इज इक्वल, बच्चों ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय 42.5 मल्टीप्लाई बाय 42.5 तो बच्चों ये एरिया हमारे पास आता है 5544 5544। ये बच्चों ये 21 ये बच्चों 21 है, यहाँ 21.5, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21 और एरिया ठीक है। तो बच्चों 21
प्लस 10.5, ये बच्चों हमारे पास आता है 31.5। 31.5 में जब हम ऐड करेंगे ये 31.5, तो ये बच्चों हमारे पास आता है 42 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 42। तो बच्चों 7 6s आर 42, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 42 बच्चों हमारे पास आता है 5544। This is equal to 5544 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास है एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। तो एरिया ब्लैक बैंड, एरिया ऑफ द ब्लैक बैंड इज इक्वल टू ये 5544 एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ब्लू सर्कल, माइनस एरिया ब्लू सर्कल हमारे पास है बच्चों 3118.5। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आता है 5 और 13 माइनस 8 फिर से 5, 2425.5, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास आया एरिया ऑफ द ब्लैक बैंड इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया एक और बैंड का एरिया। उसके बाद हमारे पास है लास्ट। तो बच्चों यहां आएगा एरिया ऑफ द वाइट बैंड। इसको भी बच्चों अंडरलाइन किया हमने। तो सबसे पहले आएगा रेडियस ऑफ द वाइट बैंड इज इक्वल टू बच्चों ये जो ब्लैक बैंड का रेडियस है इसमें 10.5 और ऐड करेंगे। तो बच्चों 42 प्लस 10.5 इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास है एरिया वाइट बैंड का। अब बच्चों मैं फर्दर यहां कर रहा हूं। अब आएगा एरिया, एरिया ऑफ वाइट बैंड, वाइट सर्कल बच्चों, बैंड नहीं सर्कल पहले, सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मीन्स बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई बाई 52.5 मल्टीप्लाई बाई 52.5। दिस इज इक्वल टू बच्चों ये एरिया 22/7 मल्टीप्लाई बाई 52.5 मल्टीप्लाई बाई 52.5 बच्चों ये एरिया कितना आता है 86,625। 86,000 ये बच्चों एरिया हमारे पास आया इक्वल टू 86,625। ये बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ वाइट सर्कल आया। अब बच्चों हम करेंगे एरिया ऑफ वाइट बैंड। सेंटीमीटर स्क्वायर 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ वाइट सर्कल है। अब आएगा बच्चों एरिया ऑफ वाइट बैंड, एरिया ऑफ वाइट बैंड इज इक्वल टू 8662.5 माइनस एरिया ऑफ ब्लैक बैंड।
ब्लैक सर्कल बच्चों, एरिया ब्लैक सर्कल हमारे पास है 5544। तो बच्चों जब हम 8662.5 माइनस 5544 करते हमारे पास जो बच्चों एरिया बचता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हमने 5 के 5 बैंड्स का एरिया, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ वाइट बैंड इज इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों कैसे किया हमने, पहले सर्कल का एरिया, फिर रेड सर्कल का एरिया, फिर रेड सर्कल के एरिया माइनस गोल्ड सर्कल का एरिया निकाला। उसके बाद हमने ब्लू सर्कल का एरिया, ब्लू सर्कल के एरिया में से हमने रेड सर्कल का एरिया निकाला। फिर हमने बच्चों ब्लैक सर्कल का एरिया, ब्लैक सर्कल के एरिया में से ब्लू सर्कल का एरिया, फिर व्हाइट सर्कल का एरिया और व्हाइट सर्कल के एरिया में से हमने ब्लैक सर्कल का एरिया। इस तरह से हमारे पास 5 बैंड्स का एरिया निकला। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।